सीखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जापानी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यही नहीं देख रहे भाई, बोलने का भी तो टाइम हमें ही देना है, हमें ही सीखना पड़ेगा। और लिटरली बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज जो है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। और जो मैं बात कर रहा था ना कि मेरे जहां से मैंने सीखा है वहां पे वाइवा होता था और मैं बड़ा परेशान रहता था, तो ये चीज अगर आप क्लासेस में करोगे ना, आराम से वाइवा निकलेगा। こんにちは皆さん、皆さんはお元気ですか皆さんは元気だと思います। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टिप्स देने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो आप सभी लोगों से सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आपने स्किप करी तो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो आप तक शायद नहीं पहुंच पाए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 今日のビデオでは、私の方から皆さんは毎日どうやって日本語で話すことができますか？皆さんは、日本語で話せるように私の方からは、いろいろな言いアドバイスは、さし上げます。そのアドバイスをちゃんと守って、皆さんも自分で毎日に日本語を少し少し文章で、作っていってみてもいいです。もしその日本語で少し小さい見たいな文章を自分で作って毎日言うことができると、もうすぐその日本語はどんどん上手になります。じゃあ今日のवीडियो始めます। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब भी, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तब भी आप, जरूरी है कि आप एक दूसरे से बात करें। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद से भी सेंटेंसेस बना करें, किस तरीके से कन्वर्सेशन करें, बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ए पर्सन है वो मैंने अपने आप को रखा है सेंस से, और बी जो पर्सन है वो मैंने यहाँ पर आपको आप सभी लोगों के लिए रखा है, यानी कि गाक्से ताची तो सेंस है। सो वाताशी नो हो कारा मिनासामा नि गाक्से ताची नि इरोरो ना शित्सुमोन ओ किकिमासु 聞かれます。その質問に対して皆さんも自分で自分のことを適当な自分のことをちゃんと頭に覚えて言ってみてくださいね。例えば、私のここに書いた回答は私の意見です。でも、皆様の意見は違うと思います。だから自分でそのビデオを見ながら自分で自分の答えを私に質問に対して自分で考えて言ってみてください。じゃあ始めます。तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर मैंने अपने कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने अपने कुछ क्वेश्चन पुट अप करे हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने सोच करके कि आप लोगों का रिप्लाई ये हो सकता है, मैंने उनका आंसर दिए। तो आपने करना क्या है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, उसका मीनिंग बताऊंगा, आपको अपने आंसर्स देने हैं, बोल के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है मीनासान वा इमा नानी योशिमास का मतलब, मीनासान का मतलब हो गया आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, एवरीवन। एंड पार्टिकल हो गया इमा नानी योशिमास का, आप अभी क्या कर रहे हो। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो पढ़ रहे हो। तो मैंने इसी का गैस करके बोला आप लोगों की तरफ से, और शायद आप हो गए तो आप भी यही बोलते हैं मुझसे। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछता इमा बैंक्यो ओ शितेइमास या इमा बैंक्यो शितेइमास, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग नाउ। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिखा, आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप बता सकते हो। सेकंड मैंने पूछा नानी ओ बैंक्यो शितेइमास का। सो वाताशी वा सेंसे देस। 私は学生たちに聞いております。学生たちの答えは今、勉強しております。そう、勉強しています। तो 私の質問は何を勉強していますか? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो। नानी मीन्स व्हाट, तो आप क्या पढ़ रहे हो इस टाइम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर रिप्लाई क्या हो सकता है। ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है निहोंगो ओ बैंक्यो शिते ओरिमास। इमास ठीक है, एक मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, नॉट बैड, बट बोल सकते हो, लेकिन ओरिमस जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल वे में आ जाता है एक तरीके से, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ओरिमस लगाया इंस्टेड ऑफ इमास। तो ये आप बाद में पढ़ोगे, फिलहाल अभी हम यहाँ फोकस करते हैं निहोंगो ओ बैंक्योशिते ओरिमास। मैं अभी जापानीज पढ़ रहा हूँ। आप लोगों का ये आंसर आया। ठीक है, इसके बाद थर्ड, यहाँ पर मेरा रिप्लाई सो दिस का मीन्स अच्छा।
सो दिस का होता है एक सरप्राइज वाला रिएक्शन। अच्छा, जापानीज पढ़ रहे हो, राइट? तो उस केस में सो दिस का नाजे निहोंगो बेंक्यो शिते इमास का, नाजे निहोंगो बेंक्यो शिते इमास का, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। मैं वैसे लिखा तो किसी और पर्पज से था, लेकिन मुझे अचानक ये बात याद आ गई। 100 में से जितने भी इंडियन स्टूडेंट से पूछा जाता है ना कि नाजे निहोंगो बेंक्यो शिते इमास का, उनका एक ही जवाब होता है, बगैर सोचे समझे वो एक ही जवाब देते हैं, ओ खाने नो थामे देस, या फिर शिगोतो नो तामे देस। तो मैं एक आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देना चाहता हूं कि भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। किसी भी इंटरव्यू में जाओ, अगर आपसे इंटरव्यूअर जापानीज है और वो पूछ रहा है नाजे निहोंगो बेंक्यो शिमास्ता का, तो बिल्कुल भी इसका रिप्लाई ये मत देना कि मुझे जॉब करनी है, मुझे पैसा कमाना है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रूड होता है और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट यही बोलते हैं। मैंने भी यही बोला था अपने टाइम पे, पता ही नहीं था कुछ भी। सो ऐसे नहीं बोलना है, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा बातों में घुमाना है, उसको बताना है कि आपने जापानीज किस पर्पस, मीन्स पर्पस भले आपका मोटिव वही हो, पैसा कमाना, जॉब करना, बट उसे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे जापानीज मतलब कल्चर पसंद है, वहाँ का ट्रेडिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मुझे कॉमिक पसंद है वहाँ की, वहाँ का एनिमे मुझे पसंद है, कुछ भी वॉट एवर। बट ये चीज आप बिल्कुल नहीं कहोगे, ये चीज बोलना दाम में होता है, बिल्कुल बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पर है सो दिस का नाजे निहोंगो बेंक्यो शितेइमास का, नाजे का मतलब हो गया वाई, डबल एच फैमिली वर्ड, ठीक है? तो क्यों जापानीज पढ़ रहे हो? सो मैंने आपकी तरफ से सोच के आंसर दिया, अपना अपनी तरफ से कोशिश की बोलने की। बी, खोदोमो खोरो, खोरो का मतलब होता है, देखो कोदोमो मीन्स बचपन, बच्चे जब हम होते हैं, चाइल्डहुड। कोरो मीन्स होता है सिंस, जैसे कारा आपने पढ़ा होगा, कोदोमो कारा, जब से, ठीक है? तो यहाँ पर कोरो भी ऑलमोस्ट उसी के सिमिलर होता है, कोदोमो कोरो। तो बचपन से जब मैं छोटा तब से निहोन नो बुंकानी क्योमी का अरीमास्कारा, जब से मैं छोटा था तब से मुझ में क्या था, जापानीज जो वहां का बुंका था, जापानीज बुंका में क्योमी थी, यानी कि इंटरेस्ट था मुझे जापानीज, जो भी ट्रेडिशन था उनका, जो भी कल्चर था, उसमें मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट रहा, इसलिए अरीमास्कारा, ठीक है? तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि सेंस से पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं है ये चीज, एग्जैक्टली आप हमेशा पूछते हो सेंस हम बोले कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये बात कहते हैं सेंस हम बोले कैसे, तो ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से आंसर दो। अगर बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप ग्रुप है, तो ग्रुप में आप बैठ करके डिस्कस करो, एक दूसरे से जबरदस्ती के सवाल पूछो, ठीक है? और कोशिश करो उनका आंसर जापानीज में ही दो, तभी आपका मुंह खुलेगा, तभी आप बोलना सीख पाओगे। अब इसके बाद हम चलते हैं, मैंने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निहोंगो नरातारा शोराई नी नानी शिमास का। अब बता देता हूं उसका मतलब। निहोंगो मीन्स जापानीज और नरातारा सीखने के बाद, तारा यहाँ पर पैटर्न आ गया, ठीक है? नरातारा शोराई नी फ्यूचर में, नानी ओ शिमास का, तो नानी मीन्स व्हाट, जापानीज सीखने के बाद आप फ्यूचर में क्या करोगे? तो क्या करोगे आप लोगों के अपने अपने यहाँ पर आंसर्स होंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो मैंने देखो एक छोटा सा आंसर दिया, बहुत सारे आंसर हो सकते थे, मैंने लिखा है यहाँ पे आपकी तरफ से, निहोंगो नरातारा निहोन नी इकिमास, या निहोन ए इकिमास, ठीक है? जापानीज सीखने के बाद मैं जापान जाऊंगा, सोरे दे एंड सोचिरा दे शिगोतो शिमास, और वहां पर जॉब करूंगा, सोचिरा दे शिगोतो शिमास। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज आ सकती थी, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सेंसे निहोंगो नरातारा निहोन ए इत्ते सोचिरा दे योगा नो सेंसे नी नारिमास, मैं योगा टीचर बन जाऊंगा, या फिर सोचिरा दे हिंदी गो नो सेंसे नी नारिमास। कुछ भी आप बता सकते हो, जो भी आप चाहो, बट मैंने जो सोचा वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये जस्ट फॉर आपके रेफरेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद है लास्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, निहोन नो इगाई नी, निहोन नो इगाई नी होकानो खुनिए इकिताई देस का। तो इगाई का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जापान के अलावा किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं क्या आप? सो आपका आंसर वुड बी हाई मोशी खिकाएगा अरुतो की ऑस्ट्रेलिया ए इकिताई देस। हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कभी तो मैं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ एक बार। तो ये क्या था, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो यहाँ पर ये इस तरीके से खत्म होता है, ये एक छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन था। अब मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है? जब मैं जापानीज पढ़ता था एक्चुअली, तो मैं एक इंस्टीट्यूट से पढ़ता था, इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा नहीं, समझ जाओगे आप लोग।
तो वहां पर क्या होता था बेसिकली, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस थी पढ़ाई को लेकर के। और एक चीज बहुत ज्यादा वहां पर एक चीज और होती थी, वो थी एग्जाम के साथ साथ ना वहाँ वाइवा होता था। तो वाइवा में हम हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे कि भाई, और वाइवा जो लेते थे वो जापानीज ही टीचर थे और बड़े खतरनाक थे भाई, डर बहुत लगता था। तो आप ये मान लो जिस दिन वाइवा होता था तो वो आधे से ज्यादा बच्चों का तो वैसे भी गला सूखा रहता था कि आज तो भाई गए, कि वाइवा में नंबर लाना स्पेशली उस टीचर से बस की बात नहीं थी। तो पता क्या था उस टाइम हमारे दिमाग में क्या चलता था कि हम वाइवा में प्रैक्टिस क्या करें, क्योंकि दिमाग में आता ही नहीं था कि हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे मैंने अभी बताई। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूँ नाम नहीं लूंगा, अगर आप इंस्टीट्यूट से पढ़े हो या पढ़ रहे हो तो अपने क्लास में एक ग्रुप बना लीजिए, 2-4 स्टूडेंट्स का, और ये एक आदत बनाइए डेली बात करने की। आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने अपने दोस्त से पूछ रहे हो, सपोज आकाश नाम को भी आपका फ्रेंड है, आकाश सान ए तो किनो दोको एक मास्टा का। अब वो आकाश आपको रिप्लाई करेगा, ए तो दिसने किनो वा ए तो मोर एक मास्टा, आ मोर दिस का, आ सोच रहे नानी योशी मास्टा का। अब मैंने उससे फिर क्वेश्चन पूछा क्या किया आपने वहां पे। अब आकाश बोलेगा,そんなに買い物したことがないですが、モールへ行った目的はね、そちらで映画を見に行きました। मतलब बहुत ज्यादा मैंने कुछ खरीदा तो था नहीं, बट बेसिकली जो था, मैं वहां जाने का मेरा पर्पज जो था वो था कि मूवी देखना था। सो दिस का एगा मी मस्ता का, दोनों एगा मी मस्ता का। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे क्या पूछा था, मतलब क्या देखा था आपने मूवी में, तो आप बताओगे ए तो सुनो अतराशी स्त्री टू तो यू ए गाओ में मस्ता। तो भाई ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, पूछो, बन रही है ना कहानियां, स्टार्ट हो रही है ना कन्वर्सेशन। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। हम दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, सीखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जापानी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यही नहीं देख रहे भाई बोलने का भी तो टाइम हमें ही देना है, हमें ही सीखना पड़ेगा। और लिटरली बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। और जो मैं बात कर रहा था ना कि मेरे जहां से मैंने सीखा है वहां पे वाइवा होता था और मैं बड़ा परेशान रहता था, तो ये चीज अगर आप क्लासेस में करोगे ना आराम से वाइवा निकलेगा। मैं कह रहा हूँ अराउंड आई थिंक 20 मार्क्स का वाइवा होता था। उसमें से शायद ही किसी को, मतलब बहुत ही रेयर होता था कि 10-12 किसी को मिल जाए, वरना 6-7-8, मुझे 6-7-8 ऐसी नंबर मिलते थे। तो भाई मैं वही बता रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से टैकल करने के लिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, सेम यही सवाल पूछते हैं वहां पर भी। जो जापानीज टीचर थे वो भी इस तरीके से पूछते, कुछ भी पूछ लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तरुण सान ए तो नानी का दाइस्की मोनोगा आरिमास का। जैसे मेरे से पूछा कि कोई चीज आपको पसंद है खाने में या किसी चीज में, तो मैं जैसे कहूँ सपोज कि हाई गुलाब जामुन तो दाइस्की, गुलाब जामुन का दाइस्की दिस। तो यही से क्वेश्चन पूछने हैं भाई, डिपेंड करता है आपके आंसर के ऊपर। तो आंसर सोच समझ के देना अगर आपसे जापानीज टीचर और स्पेशली किसी इंस्टीट्यूट का या फिर आपके इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछा जा रहा है, आंसर वही देना जिसका आप जवाब दे सकते हो अच्छे से। अब जैसे मैंने गुलाब जामुन बोल के फंस गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं तो गुलाब जामुन बनता कैसे है यार। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे ये पूछा गुलाब जामुन का दाइशी जिसने अमाई मोनो जिसने दो यात्ते सुकुत्ते ही मस्का। अब मुझे पता ही नहीं भाई बनता कैसे, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो मेन चीज होता है कि आपको उनको एक्सप्लेन करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उल्टा सीधा एक्सप्लेन करो, बोलना सही होना चाहिए, चाहे कैसे ही बना दो गुलाब जामुन। बट अब बोलना आता नहीं था, वो गुलाब जामुन के बारे में पता नहीं था, तो वहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या बोलूं, और इतना टाइम होता नहीं है। तो मच बेटर कि आपसे जो पूछा जाए उसके मतलब क्वेश्चन के अगेंस्ट में आप आंसर ऐसा दो जो आप जिसको आप टैकल कर सको। जैसे मेरे साथ में एक स्टूडेंट गया तो उससे पूछ लिया गया था, ये तो ननी का रियोको का स्की दिस का, मतलब ट्रिप जो है उसे पसंद है क्या, उससे पूछा गया था। तो उसने कहा हाई तोतेमो दाई स्की दिस या तोतेमो स्की दिस। तो उन्होंने पूछा कि दोको इकिमाशिता का इमामा दे, दोको इकिमाशिता का। तो अब उस लड़की ने बताया कि मैं अभी तक राजस्थान इकिमाशिता इतना को तो गारीमास। अब वो बस राजस्थान में उन्होंने बोल दिया, राजस्थान से मैंने स्टार्ट किया। अब उन्होंने राजस्थान से क्वेश्चन स्टार्ट किया, राजस्थान देवा दोको देवा तोते मो यू में न पकड़ो होगा अरिमास का। तो अब एक्सप्लेन करो, तो बात में से बात निकलती है। ठीक है, मैं वही चीज कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से करोगे तो आप सेंटेंस में से सेंटेंस खुद निकालोगे और आंसर भी खुद निकालोगे। और जब ये रिपीटेडली करोगे ना, तो जब वाइवा देने जाओगे, जब इंटरव्यू देने जाओगे, डर बिल्कुल नहीं रहेगा बोलने का, स्पेशली कैसे बोले। तो भाई ये सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस के बगैर और कुछ भी नहीं। ठीक है,
अब मैं आता हूँ उस टिप्स की तरफ जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक टिप बताऊंगा। तो देखो टिप क्या है, बहुत सिंपल सी छोटी सी टिप है जिसको आप सभी लोग जरूर अप्लाई करें। अभी रिसेंटली पीछे की जितनी वीडियोस आ रही है ना, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको अलग बताऊं, लाइक स्पीकिंग के से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। और यही मोटिवेशन देने के लिए कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो इसमें तो ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके लिए आप ऊपर जाके आई बटन पे प्रेस करके वीडियो देख लो कि कैसे पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूँ कि चलो आपको सब कुछ पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एक जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि वीक में 5 डेज हमने पढ़ लिया भाई, 10 हमने वोकैब पढ़ लिए, मतलब पर डे के 10 वोकैब, 10 कांजी पढ़ ली पर डे की, और इसके अलावा हमने दो दो पैटर्न पढ़ लिए ग्रामर के, और बचे हुए टाइम में हमने लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई मंडे को पढ़े 10 वोकैब, ट्यूसडे को पढ़े, वेडनेसडे को पढ़े, फ्राइडे तक पढ़े, और जब हमने पढ़े थे ना तो बहुत अच्छे से पढ़े थे, सेंटेंस बना बना के पढ़े थे उनको, जैसे मैंने बताया उस तरीके से पढ़े। लेकिन जब मैं सैटरडे को रिवीजन करने बैठ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हो रही है। तो इससे हमें ओवरकम कैसे करना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है। देखो मैं एक चीज आपको बहुत सीधी और सीरियस बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, आपने कितने चैप्टर क्लियर कर लिए। जरूरी ये है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं ना, तो कोशिश ये करो कि उन 2 चैप्टर को आप रिवीजन जरूर करो, इंस्टेड ऑफ कि आप आगे थर्ड चैप्टर पे पढ़ो। क्योंकि कुछ फायदा नहीं है कि आप तीसरा चौथा या 25 चैप्टर पूरे कर लो और पीछे का आपको एक चैप्टर भी याद नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज को बहुत जरूरी से ध्यान रखो कि भाई प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखने से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो आपने एक इंग्लिश का डायलॉग सुना होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही एक आदमी जो है परफेक्ट बनता है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होने वाला कुछ भी। प्रैक्टिस जरूर करो। और तरीके मैंने आपको बता ही दिए किस तरीके से करना है। और लास्ट में यही बोलूंगा कि भाई वीडियो जो बनाता हूं उनको जरूर देख लिया करो। और पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे कुछ ले तो रहा नहीं हूँ, इन केस इन फ्यूचर किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज बताऊंगा ही, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, कुछ भी चीज आपसे मिस ना हो। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, और आप अपने लेवल जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले जाओ बगैर किसी प्रॉब्लम के। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कर देना भाई लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाते जाते एक चीज और कहूंगा कि अगर कुछ भी आपको लगता है ना, कोई भी टॉपिक कि ये चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए, तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके वहां बता सकते हैं कि सेंस आप इस टॉपिक पर भी एक वीडियो कवर करें, एक वीडियो बनाएं। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस टॉपिक को भी जो है कवर करूं अपनी आने वाली वीडियोस में। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपना N5 N4 N3 लेवल जो है उसे निकाल दीजिए।